नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद भारत बांग्लादेश रिश्ते प्रभावित हुए। हसीना के शासनकाल में दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत थे, लेकिन अब ये संबंध पहले जैसे नहीं रहे। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बांग्लादेश को सख्त संदेश दिया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि ढाका को यह तय करना होगा कि वो भारत के साथ कैसा रिश्ता चाहता है। भारत की चेतावनी का गंभीर असर भी हुआ। विकास और देश में शांति कायम रखने में बुरी तरह नाकाम हो चुके मोहम्मद यूनुस को किनारे करते हुए बांग्लादेश की सेना ने देश की आंतरिक व्यवस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया। बांग्लादेश के आर्मी जनरल वकार उस जमा ने सेना को आदेश दिया कि जब तक देश में लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते, तब तक सेना देश के आंतरिक सुरक्षा हालात को पूरी तरह से अपने कब्जे में रखेगी। भारत की सख्त चेतावनी, बांग्लादेशी सेना में हरकत हुई। फूटा मोहम्मद यूनुस का ढोल, बांग्लादेश में बड़ा सेना का रोल। निर्वाचित सरकार का इंतजार, सेना रखेगी सुरक्षा का ख्याल। यूनुस के कतरे गए पर न विकास हुआ, अशांति का चरम। जिहादी आतंकियों का बोलबाला, यूनुस राज में निकाला दिवाला। जनरल वकार जमा नाराज, सेना को आगे बढ़ाने का आदेश। चुनाव तक सेना का पहरा, बांग्लादेश में जल्द होगा नया सवेरा। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार, दंगाइयों ने मचाया बवाल। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद भारत बांग्लादेश रिश्ते प्रभावित हुए। हसीना के शासनकाल में दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत थे, लेकिन अब ये संबंध पहले जैसे नहीं है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि डॉक्टर सुब्रमण्यम शंकर, या जो कि देश के विदेश मंत्री है, उन्होंने सीधे सीधे मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दी और उसके बाद से ही सेना आगे आई और सेना ने कहा कि अब वो पूरी तरीके से इन चीजों पर, इन व्यवस्थाओं पर अपना कब्जा करेगी। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने इसकी राजनीतिक और सामाजिक हालातों को झकझोर के रख दिया है। अंतरिम सरकार ने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस सिर्फ बयानों से ही देश की कानून व्यवस्था काबू में करने का झांसा देते आ रहे हैं, जबकि धरातल पर दंगाइयों को लूटपाट, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जैसे अत्याचार करने की खुली छूट मिली हुई है। इस स्थिति में मजहबी उन्मादियों के कब्जे में गए बांग्लादेश की दुनिया में साख बहुत धूमिल करती है। अब आखिर में सेना को आगे आकर कहना पड़ा कि कानून व्यवस्था अब इसकी जिम्मेदारी होगी। पिछले साल 5 अगस्त का दिन बेशक पड़ोसी बांग्लादेश के लिए अपशकुनी साबित हुआ। उसके बाद से ही विकास की झीनी सी उम्मीद पाले बैठा पड़ोसी देश अब अपनी बदहाली और कसम साने को मजबूर है। बांग्लादेश पर अब पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की कट्टरपंथी पार्टी BNP के उन्मादियों का राज है। वे हिंदुओं को हिंसा का शिकार बनाते हुए अराजकता का माहौल बनाए हुए हैं। राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति चरम पर है। इन हालातों में कानून व्यवस्था नाजुक दौर से गुजर रही है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर लगातार आरोप भी लगे हैं कि वो देश में जारी अराजकता को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। नतीजन बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमा ने घोषणा की है, जब तक देश में चुनाव नहीं होते, तब तक कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सेना की होगी। सेना देश में शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सवाल नंबर 1, बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उस जमा ने राष्ट्र की कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लिया। जमा का ये फैसला क्या मोहम्मद यूनुस सरकार की नाकामी को खुलेआम उजागर करता है? सेना अध्यक्ष की इस घोषणा के बाद सेना ने कई क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है। कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए आरंभिक कदम भी उठाए। बांग्लादेश में एक वर्ग ऐसा भी है जो सेना की सक्रियता के पीछे भारत के विदेश मंत्री की चेतावनी को अहम मानता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चेतावनी देते हुए कहा कि बांग्लादेश के हालात चिंताजनक हैं। जयशंकर ने बांग्लादेश को सावधान भी किया, अगर ढाका को नई दिल्ली के साथ रिश्ते अच्छे रखने हैं तो हर चीज का दोष भारत के मत्थे मढ़ना बंद करे। बांग्लादेश को अपनी आंतरिक समस्याओं का हल खुद करना होगा। उसे भारत पर आरोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा।
बांग्लादेश की जो आंतरिक सिचुएशन है वो और खराब होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। जिस तरीके से वहाँ पे इंटरनल वहाँ पे स्ट्राइफ है, आपसी लड़ाई चल रहा है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरीके से कम्युनल वहाँ पे वायलेंस चल रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ के जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी एक एकदम बयान वहाँ पे एक दे दिया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था कि ये 7-8 महीने में काफ़ी चीज़ें ठीक रहेंगी, ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनिस की, लेकिन उसके बावजूद बहुत क्राइसिस हो रखा है कंट्री के अंदर, और उसलिए उन्होंने पूरा जो आंतरिक उनका जो इंटरनल सिक्योरिटी है, सिचुएशन है, उन सब चीज़ों का कंट्रोल पूरा पाकिस्तान आर्मी ने ले लिया है। ये जो चीज़ है, देखिए ये एकदम मोहम्मद यूनिस की जो सरकार है, जिस तरीके से वो एक स्टूडेंट रेवोल्यूशन के हिसाब से उन लोग ने पूरा आंदोलन करके शेख हसीना को वहाँ से उन लोग ने हटाया और किसी न किसी तरीके से बांग्लादेश का कंट्रोल उन्होंने लिया। लेकिन मोहम्मद यूनिस की जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जिस तरीके से पूरे इंसिडेंट्स हो रखे हैं, तो बांग्लादेश के अंदर भी वही जो स्टूडेंट रेवोल्यूशन जो लीड किए थे वो लोग काफ़ी इसके खिलाफ हो रखे हैं। मोहम्मद यूनिस के सरकार के काफ़ी लोग, वही जो छात्र नेता थे, वो सब भी सड़कों पर आ गए, इसके खिलाफ ये लोग पूरे आंदोलनबाजी कर रहे हैं। सवाल नंबर 2, क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर की बांग्लादेश को सख्त चेतावनी ने पड़ोसी देश की सेना को मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बड़ा फैसला लेने को मजबूर कर दिया? बांग्लादेश में नोबेल सम्मान प्राप्त मोहम्मद यूनुस को जिस तमाशे और उम्मीद के साथ कुर्सी पर बिठाया गया था, उससे आम नागरिकों को मायूसी ही हाथ लगी। उन्हें अमेरिका के डीप स्टेट का पिट्ठू बताया जाने लगा। उनके अंतरिम सरकार से जनता का भरोसा कम होता रहा। देश में बढ़ती हिंसा, यौन उत्पीड़न, अव्यवस्था, अराजकता के कारण लोग सरकार से नाराज हैं। पिछले कुछ दिनों से राजधानी ढाका में छात्रों ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए अंतरिम सरकार की असफलता से नाराज होकर विरोध मार्च निकाला। उसमें छात्रों ने बांग्लादेश के गृह मामलों में सलाहकार के इस्तीफे की मांग भी की। अब सवाल नंबर 3, बांग्लादेश के छात्रों ने पहले शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन अब वही छात्र महिला और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा पर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। तो क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में पूरी तरह नाकाम साबित हो गए हैं? बांग्लादेश की वर्तमान हालातों को देखा जाए तो साफ है कि मजहबी उन्मादियों के हाथों में खेलने को मजबूर कर दिए गए हैं। उस देश को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। कानून व्यवस्था को सुधारने में सेना का हस्तक्षेप एक अस्थायी समाधान हो सकता है, लेकिन देश को स्थिरता, शांति प्राप्त करने के लिए एक स्थायी लोकतांत्रिक समाधान की आवश्यकता है। चुनावों का आयोजन और एक चुनी हुई सरकार का गठन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम। बांग्लादेश की वर्तमान राजनीतिक सामाजिक हालत में जयशंकर की चेतावनी के फौरन बाद सेना का इस ओर संज्ञान लेकर यूनुस की अंतरिम सरकार को बाईपास करते हुए शांति बहाली की कमान अपने हाथ में लेना इस मुद्दे को और भी उलझा सकता है। लेकिन इससे इतना तो संकेत मिलता है कि मोहम्मद यूनुस सिर्फ शोपीस की तरह बने हुए हैं। इसमें संदेह नहीं है कि देश में स्थिरता की बहाली के लिए स्थायी लोकतांत्रिक समाधान ही जरूरी है। आने वाले समय में बांग्लादेश को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। देश को एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाना होगा। बांग्लादेश की सेना के द्वारा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने का ये जो निर्णय है, वो सेना ने जाहिर है कि अनेकों दबावों के बीच में किया है, और बांग्लादेश की सेना इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार वहाँ पर कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने में नाकाम साबित हुई है। भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर का जो हाल का बयान था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को ये तय करना है कि वो भारत के साथ किस तरीके के रिश्ते रखना चाहता है। जाहिर है कि भारत बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे हमलों को लेकर के भारत ने हमेशा अपनी चिंता व्यक्त की, और बांग्लादेश में अगर स्थितियां अगर ज़्यादा बिगड़ती गई तो ये भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरे पैदा कर सकता है। और ऐसे में यदि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था इसी तरीके से खराब होती गई तो ये जाहिर है कि भारत के साथ रिश्तों को भी खराब कर सकता था। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमा के मुताबिक सेना बल प्रयोग से बचेगी, लेकिन अगर हालात ज्यादा गंभीर हुए तो सेना को जवाब देना पड़ेगा। हिंदुओं के साथ कट्टरपंथी सैन्य ठिकानों को भी टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में एक वायु सैन्य अड्डे पर हमला हुआ। जाहिर है ऐसे में बांग्लादेश के अंदर सेना की भूमिका फिर से बढ़ सकती है। हालांकि जनरल जमा के मुताबिक आम चुनाव के बाद वो कानून व्यवस्था लागू करवाने की जिम्मेदारी लोकतांत्रिक सरकार के हवाले कर देंगे। जमा ने सावर कंटोनमेंट में एक फायरिंग प्रतियोगिता के कार्यक्रम में बोलते हुए ये बात कही। जमा का ये बयान ऐसे समय पे आया जब बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार कई मुद्दों पर घिरी हुई है। इसमें कानून व्यवस्था सबसे अहम मुद्दा है।
भारत की ओर से बांग्लादेश के हालात जो हैं, उनको लेकर कई बार चिंता भी जाहिर की जा चुकी है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जमा ने जोर देकर कहा कि फौज का ये फर्ज बनता है कि वो शांति और व्यवस्था बनाए रखे। हमने शुरू में ही सोचा था कि ये काम जल्दी पूरा हो जाएगा, हम कैंटोनमेंट लौट जाएंगे, लेकिन चीजें समय ले रही है। हम लंबे समय से काम कर रहे हैं, इस समय में हमें धैर्य रखना चाहिए, अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को पूरी लगन अनुशासन के साथ निभाना चाहिए। सेना की ओर से बल प्रयोग पर जमा ने ये भी कहा कि सुरक्षा बलों को ताकत के इस्तेमाल से बचना चाहिए। बल प्रयोग तभी किया जाए जब बहुत जरूरी हो। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल चीजें ठीक होती दिखाई दे रही हैं। हालांकि जब तक देश की सरकार नहीं मिलती, सेना अपना काम करती रहेगी। जिस तरीके से शेख हसीना भी अभी स्टेटमेंट दी है कि वो बांग्लादेश को देखकर पूरी चिंतित हो रखी है और बांग्लादेश वो वापस जाना भी चाहती हैं ताकि वो पूरे सिचुएशन को वहां पे फिर से अपने काबू में लाके उसको पूरा ठीक कर सके। और साथ ही साथ उनका ये भी बयान है कि मोहम्मद यूनिस उनको असैसिनेट करने की कोशिश किए थे। मोहम्मद यूनिस की जो सरकार है अभी, उन लोगों ने पूरा जिस तरीके से वायलेंस किया है शेख हसीना के खिलाफ, उनका घर को पूरा उन लोगों ने तोड़ फोड़ किया है। जिस तरीके से उसके पार्टी के पूरे लोगों के खिलाफ वो लोग एक षड्यंत्र करके उनको अरेस्ट किए जा रहे हैं। तो बांग्लादेश के जो इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन अगर देखें तो काफी खराब है। इन सब चीजों का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान भी वहां पे खूब इनरोड्स बना रहा है बांग्लादेश के अंदर। पाकिस्तान के जनरल लेवल डेलीगेशंस भी अब बांग्लादेश के अंदर वहां पे उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। डायरेक्ट ट्रेड उनके साथ 1971 के बाद पहली बार हो रहा है। तो बांग्लादेश का जो सिचुएशन है भारत के हिसाब से भी काफी खराब होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अनचेक्ड जा रहा है केयरटेकर गवर्नमेंट यूनिस सरकार का, तो उसमें बांग्लादेश तो बहुत ज्यादा सफर कर ही रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पे हो रखा है, पॉलिटिकल क्राइसिस हो रखा है और अब वहां पे इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस भी पूरा शुरू हो चुका है। आपको बता दें, बांग्लादेश में बीते साल शेख हसीना के तख्तापलट के समय सेना अहम भूमिका में है। ऐसे में जमा के बयान को यूनुस के पर उतरने की कोशिश में देखा जा रहा है। इस बीच बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में वायुसेना के बेस पर हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई अन्य लोग घायल हुए। अज्ञात बदमाशों के एक समूह ने बेस पर हमला किया। इस घटना के बाद बांग्लादेश की वायुसेना स्थिति को नियंत्रण करने, हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश की वायुसेना घटना की जांच में लगी हुई है। सवाल नंबर 4, बांग्लादेश में वायुसेना पर आतंकी हमला हुआ तो क्या आगे भी सेना और कट्टरपंथियों के बीच टकराव बढ़ने की आशंका है? लेकिन ये साफ है कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार से वहां की जनता खुश नहीं है। मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद बांग्लादेश में हिंसा, विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं और बच्चों के साथ लगातार हो रही यौन हिंसा को लेकर ढाका में छात्रों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया। बांग्लादेश की सेना अब इस बात को स्पष्ट रूप से समझ रही है कि ये जो अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी थी, वो अपनी जिम्मेदारियों का ठीक तरीके से निर्वहन नहीं कर रही है और वो बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था को सामान्य बनाने का जो उसका सबसे बड़ा दायित्व था, उसको पूरा करने में विफल साबित हुई है। और ऐसे में जाहिर है कि बांग्लादेश की सेना ने अब आगे बढ़ के ये जो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का और उसकी जिम्मेदारी को संभालने का जो फैसला किया है, ये अच्छा संकेत है। और जाहिर है कि इससे मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की अंतरिम सरकार की जो विफलता है, जो नाकामी है, वो जग जाहिर हो गई है। और अगर स्थितियां ऐसी ही रहीं तो जाहिर है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार आने वाले समय में उसका पतन हो सकता है, वो गिर सकती है। मोहम्मद यूनुस की सरकार को बनाने में जो अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें बांग्लादेश की सेना ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन अब बांग्लादेश की सेना का धैर्य भी जवाब दे गया और वो इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है कि ये जो यूनुस की सरकार है, ये बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था का शासन स्थापित नहीं करा पाएगी। बांग्लादेश में अगले राष्ट्रीय आम चुनाव इसी साल के दिसंबर या अगले साल मार्च तक हो सकते हैं। इस बीच बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। स्टूडेंट ग्रुप नई पार्टी शुरू करने की योजना को अंतिम स्वरूप दे रहा है। छात्र नेता और हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की सत्ता संभालने वाली अंतरिम सरकार के सलाहकार नाहिद इस्लाम पार्टी के संयोजक के रूप में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। बांग्लादेश में सत्ता गिरने के बाद से शेख हसीना भारत की शरण में है। देश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार सत्ता में है। अब जल्दी यूनुस का खेल बांग्लादेश में खत्म होने वाला है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश की सेना ने आंतरिक सुरक्षा को अपने हाथों में ले लिया। जिहादियों के विरोध के बावजूद बार बार एसोसिएशन के चुनाव में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग में बम्पर जीत हासिल कर चुकी है। बांग्लादेश में अगले राष्ट्रीय आम चुनाव हैं। इसी साल दिसंबर या अगले साल मार्च में हो सकते हैं।
दरअसल बांग्लादेश में अप्रैल से देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश भी होती है। इसके बाद जून तक मानसून शुरू हो जाता है, जिससे इन महीनों में चुनाव कराना उपयुक्त नहीं होता। इसलिए उम्मीद है कि चुनाव दिसंबर या ज्यादा से ज्यादा मार्च तक हो। सवाल नंबर 5, शेख हसीना बांग्लादेश में वापसी का ऐलान कर चुकी हैं, तो क्या अगले आम चुनाव में शेख हसीना हिस्सा लेंगी? आपको बता दें कि बीते साल जुलाई में छात्रों की आड़ लेकर जिहादियों के हिंसक आंदोलन के बाद 5 अगस्त को शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। ढाका छोड़कर भारत आ गई, तब भारत में ही रह रही हैं। प्रदर्शनों की शुरुआत नौकरी के विवाद कोटा प्रणाली के खिलाफ शुरू हुई थी, जिससे कट्टरपंथी जिहादियों ने हाईजैक कर लिया। लेकिन शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से देश में अस्थिरता बनी हुई है। शेख हसीना के जाने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य देश की संस्थानों का सुधार करना होगा। अगले चुनाव के लिए भूमिका तय करना होगा। हालांकि यूनुस के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश में शांति स्थापित करने की है। अभी तक लेकिन वो बहाल नहीं हो पाई है। देश में अल्पसंख्यकों पर हमले जारी हैं। इसी बीच सेना ने देश की कानून व्यवस्था पे अपने हाथों ले ली है। जिस तरीके से अगर देखें उनके एयरफोर्स बेस पे भी वहां पर कॉक्स बाजार में अटैक हुआ है, आपसी लड़ाई हुई है सिविलियन लोकल जनता के साथ और एयरमैन्स के साथ, तो किसी न किसी तरीके से जो बांग्लादेश के सिटीजन्स हैं, वो अथॉरिटी जो है, जो सरकार है, उसके खिलाफ वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उससे उनका विश्वास उठ रखा है, जिसके वजह से भारत के लिए भी बड़े चिंता की बात है। क्योंकि जिस तरीके से जब हमारे पड़ोसी देशों में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो रेफ्यूजी क्राइसिस वाले प्रॉब्लम भी हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और साथ ही साथ अनस्टेबल गवर्नमेंट होने के कारण वहां पे पाकिस्तान और चीन का जो बार इंटरफेरेंस और बढ़ता जा रहा है, वो भारत के बॉर्डर्स के लिए हम लोग के लिए दिक्कत कर सकता है। क्योंकि भारत के विदेश मंत्री ने भी ये स्टेटमेंट दे रखा है और उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर जो उनके काउंटर पार्ट है बांग्लादेश से, उनको भी उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश को तय करना है कि कौन सा वो रुख और रवैया अपनाना चाहते हैं भारत के साथ। एक दिन वो कहते हैं कि भाई भारत के साथ वो अच्छे रिश्ते चाहते हैं और दूसरे दिन वो कहते हैं कि जो भी अंदर उनके दिक्कत हो रहे हैं वो भारत पे उनको ब्लेम करने लगते हैं। तो ये जो इनकंसिस्टेंट अप्रोच जो है उस पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस पर आलोचना की है। भारत का दबाव तो है ही, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से भी जाहिर है कि ट्रंप प्रशासन के दौरान अब वहाँ पर स्थितियों को लेकर के एक्शन शुरू हो गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सारी मदद बांग्लादेश को रोक दी और बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो भी लगातार बिगड़ती जा रही है। तो इन सारे दबावों के बीच में बांग्लादेश की सेना के द्वारा, वहाँ के आर्मी चीफ जमान के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है वो एक अच्छा निर्णय है। और जाहिर है कि ये जो निर्णय है वो बांग्लादेश की सेना और उनके प्रमुख ने अनेकों दबावों के बीच में लिया है। बांग्लादेशियों में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान भी करने वाले हैं। स्टूडेंट ग्रुप नई पार्टी करने की योजना को अंतिम रूप दे रहा है। छात्र नेता हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की सत्ता संभालने वाली अंतरिम सरकार के सलाहकार हैं। नाहिद इस्लाम पार्टी के संयोजक के रूप में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। अब सवाल नंबर 6 ये है कि शेख हसीना की गैर मौजूदगी में उभरे छात्र दल आम चुनाव में भागीदारी का ऐलान कर रहे हैं। तो क्या चुनाव के बाद नाहिद इस्लाम की अगुवाई में नई पार्टी भविष्य में बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज हो सकती है? नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने छात्र हितों की वकालत करने वाले इस्लाम के एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। अगस्त 2024 से बांग्लादेश की सत्ता भी संभाली है। संभावना है कि वर्तमान भूमिका से इस्तीफा देकर नई राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व वो करेंगे। वहीं अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा कि 2025 के अंत तक चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि युवाओं के नेतृत्व वाली पार्टी देश में राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से देख रही है। बांग्लादेश में पिछली बार जनवरी 2024 में आम चुनाव हुए थे। उस वक्त शेख हसीना ने जीत दर्ज की थी और इन चुनावों को निष्पक्ष नहीं बताया था। विरोधियों ने इसका बहिष्कार किया था। इस दौरान हजारों विपक्षी पार्टियों के सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया। इसी बीच यूनुस ने कहा कि उन्हें चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं। यूनुस के कार्यालय में छात्र नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टी के लॉन्च पर टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया गया। कई हफ्तों के विरोध प्रदर्शन के बाद हसीना के चले जाने के बाद दक्षिण एशियाई देश राजनीतिक अशांति से जूझ रहा है, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। वहीं शेख हसीना ने हाल ही में एक बातचीत में कहा था कि वो वापस बांग्लादेश लौटेंगी। देखिए, अगर हम लोग चेंजिंग ग्लोबल डायनामिक्स भी देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये स्टेटमेंट दे रखा है कि बांग्लादेश का जो सिचुएशन है वो भारत ही हैंडल करेगा। वो बोले भी थे कि मैं इसको भारत पर, प्रधानमंत्री मोदी जी पर हम छोड़ देते हैं
कि भारत किस तरीके से बांग्लादेश को हैंडल करता है। पाकिस्तान के जिस तरीके से अंदर इनरोड्स होते जा रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को वो लोग वहाँ पे फोमेंट करने की कोशिश करेंगे, जिससे भारत के अंदर बॉर्डर्स के नॉर्थ ईस्ट में वो फिर से चीन और पाकिस्तान, चीन की फंडिंग और पाकिस्तान की जो पूरे टेररिस्ट नेटवर्क है उसको अपनाकर वो लोग भारत में फिर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत भी एकदम पूरे चिंतित है और अपने पूरे सिक्योरिटी ग्रिड को एक्टिव कर पूरे उस पर नजर भी रखा हुआ है। जो बांग्लादेश की जो सेना है वो जिस तरीके से उन्होंने आंतरिक व्यवस्था और कानून और व्यवस्था को स्थापित करने की जो जिम्मेदारी है वो अपने हाथों में ले ली है, उससे जाहिर है कि कट्टरपंथी भड़के हुए दिखाई देते हैं और वो मोहम्मद यूनुस की सरकार की सह में लगातार हिंसा, उपद्रव, अराजकता का कार्य कर रहे थे। लेकिन अब ये सेना इनको इस तरीके के कृत्यों को करने नहीं देगी, जिससे कि आने वाले समय में बांग्लादेश की सेना और इन कट्टरपंथियों के बीच का जो तनाव है वो और अधिक बढ़ सकता है। और बांग्लादेश में जो अनेक आतंकी तत्व हाल के समय में एक्टिव हुए हैं वो अनेक हिंसा की वारदातों को, आतंक की वारदातों को भी अंजाम दे सकते हैं और वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थितियों को तनाव में डालने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अब बांग्लादेश की सेना ने आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जब अपने हाथ में ले ली है तो इस बात की अपेक्षा की जानी चाहिए कि बांग्लादेश की सेना जो बांग्लादेश के रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंक परस्त ताकतें हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और उनका जो उचित उनकी सज़ा है, जो उनके खिलाफ जो उचित कार्रवाइयाँ हैं, कठोर कार्रवाइयाँ हैं वो करेगी। और बांग्लादेश की सेना ऐसी कार्रवाइयों को करने में समर्थ है, सक्षम है। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हालांकि नजर सभी की रहेगी कि आने वाले वक्त में सेना के हवाले जब बांग्लादेश होता है तो क्या स्थितियां बनती है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।